नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आम आदमी पार्टी में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और पार्टी से बाहर किए जा सकते हैं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। सूत्रों के अनुसार कल होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, प्रस्ताव लाया जा सकता है और काउंसिल में कुल 350 सदस्य हैं। सूत्रों के अनुसार इनमें केजरीवाल समर्थकों की तादाद 240 है। तो बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा और जाहिर सी बात है, अगर 240 सदस्य अरविंद केजरीवाल खेमे के हैं, उनके समर्थन में हैं, तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पूरी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी पार्टी से बाहर निकालने में। तो आम आदमी पार्टी के टकराव वाले दो धड़ों में सामंजस्य की जो बातचीत कल शुरू हुई थी, वो पूरी तरह से विफल हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है और उससे पहले योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफे की बात भी सामने आई थी, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि दोनों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव ने कहा कि हमने इस्तीफा नहीं दिया है। तो यादव और भूषण ने यह साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उनका इस्तीफा देने का कोई वैध आधार नहीं है और दूसरे धड़े को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करना चाहिए। साफ तौर पर अब पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण को कल पार्टी से अलग किए जाने की पूरी संभावना, और साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि तैयारी भी तो टूटने के कगार पर अब पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी और फजीहत चरम पर है। केजरीवाल गुट ने योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण के इस्तीफे को स्वीकार कर दूसरे खेमे में हलचल मचा दी है। तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने भी इस्तीफे की बात को साफ तौर पर झूठ का पुलिंदा करार दे दिया है। दोनों नेताओं ने जोरदार पलटवार करते हुए चुनौती दी है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उसका सबूत पेश किया जाए। लेकिन कुल मिला के सारी बातचीत में एक जिद थी, और जिद ये थी कि या तो शराफत से इस्तीफा दे दो, नहीं तो तुम्हें निकालेंगे। हमारी मांगे कुछ इस प्रकार की हैं कि आप माउंट एवरेस्ट पे बगैर स्वेटर के चढ़ जाइए तो हम 6वीं मंजिल से कूद के अपनी जान दे देंगे। ये किस प्रकार की सोच है? आम आदमी पार्टी के अंदर मचा घमासान पूरी तरह से आर पार की लड़ाई में बदल गया। केजरीवाल गुट बागियों की छुट्टी पर आमादा है, वहीं बागी हैं कि मोर्चे से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ केजरीवाल गुट का दावा है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने 17 मार्च को इस्तीफा दे दिया था, जिसे पार्टी ने स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने इस्तीफा देने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जब जो कहा कि हम ये चाहते हैं, वो सब पार्टी ने विचार करके उनका स्वीकार किया। क्योंकि 17 तारीख का जो इस्तीफा उन्होंने दिया था, सशर्त इस्तीफा दिया था, उस टॉक्स की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमने वो बाहर लीक नहीं किया था। आज हमने उस स्थिति की आपको प्रति भी दे दी है। ये बात कही जा रही है कि उनके सारे मुद्दों को हमने स्वीकार कर लिया है। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, पूरे विश्वास से कह रहा हूं, अधिकार से कह रहा हूं, प्रशांत जी भी मेरे साथ बैठे हैं। अब तक नहीं किया कोई बात नहीं, कल शाम तक कर ले इन चीजों को स्वीकार। हम कल शाम को दे देंगे, परसों सुबह इस्तीफा दे देंगे। वो बैकडेट में एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल इस्तीफे की पेशकश और इस्तीफा स्वीकार कर लेने के इस खेल को समझने की जरूरत है। इसकी शुरुआत 17 मार्च को तब हुई जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पार्टी को एक चिट्ठी लिखकर 5 मांगे मानने को कहा। चिट्ठी में कहा गया कि अगर उनकी पार्टी इन 5 मांगों को मान लेती है तो वो और प्रशांत भूषण सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। हमने साफ लिख के कह दिया था सिर्फ ये 5 मुद्दे हैं और कोई मुद्दा नहीं है, और हमने कह दिया था कि अगर इन 5 मुद्दों को पार्टी संतोषजनक तरीके से सॉल्व कर लेती है, हमारी बात का जवाब मिल जाता है और हमने जो कॉन्क्रीट चीज कही थी वो मान ली जाती है, तो हम दोनों ने कहा था कि हम पार्टी को अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। सिर्फ इससे नहीं, जो भी पोस्ट है सबसे इस्तीफा पेश कर देंगे। यहां तक तो मामला समझ में आ रहा है, लेकिन खेल में ट्विस्ट तब आया जब केजरीवाल गुट ने 5 मांगों को स्वीकार करने का दावा कर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के इस्तीफे को अचानक स्वीकार कर लिया। एक झटके में पार्टी के सभी महत्वपूर्ण पदों से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का पत्ता साफ हो गया।
खुलासा होते ही योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफा नहीं दिया था, तो स्वीकार कैसे कर लिया गया। योगेंद्र यादव ने चुनौती देते हुए पूछा कि अगर इस्तीफा दिया गया है तो उसके सबूत कहां हैं? अगर हमारी 5 मांगे मान ली गई हैं तो उसके सबूत कहां हैं? आज ये कहा गया है कि हमारे इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है, मगर इस्तीफा है कहां? मैं समझता हूं हमारे मित्र इन दोनों चीजों में अंतर नहीं करते। एक ये नोट, ये नेगोशिएशन के लिए नोट है, ये किसी को चिट्ठी नहीं है। बागी नेताओं का दावा है कि उनकी 5 मांगों को ना तो माना गया है और ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। अलबत्ता केजरीवाल गुट उन्हें पार्टी से बाहर निकालने पर आमादा है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के मीडिया से बात करने के तुरंत बाद यानी करीब 9:30 बजे कुमार विश्वास, संजय सिंह, आशुतोष और आशीष खेतान आरोपों का पुलिंदा लेकर सामने आ गए। कहा, बातचीत योगेंद्र यादव ने तोड़ी थी। पार्टी ने उनकी मांगों को मानते हुए उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था। जितनी भी मांगे उन्होंने ये 5 मांगे रखी हैं, उनमें से लगभग सारी मांगे मान ली गई थी और पृथ्वी रेड्डी जी के जरिए जो मसौदा तैयार हुआ था उस पे भी हम लोगों की मंजूरी थी। ये आपकी जानकारी में देता। केजरीवाल गुट का दावा है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण केजरीवाल को संयोजक पद से हटाने पर आमादा हैं। वहीं बागी इसे सरासर झूठ बता रहे हैं। उनके मुताबिक संयोजक से केजरीवाल को हटाने का मुद्दा ही नहीं है। बहरहाल सवाल उठता है कि पार्टी में मचे घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल आखिर रहस्यमयी खामोशी क्यों बरते हुए हैं। अगर पार्टी के पास योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का इस्तीफा मौजूद है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता। अरविंद ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। आखिर 17 मार्च की चिट्ठी में क्या था योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के इस्तीफे के बारे में? क्या इस्तीफा दिया था या फिर इन दोनों ने इस्तीफे की सशर्त पेशकश की थी? आखिर कैसे पार्टी का एक धड़ा इसे इस्तीफा बता रहा है? आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरा का पूरा माजरा। आम आदमी पार्टी के सभी महत्वपूर्ण पदों से अचानक विदाई के एक तरफा ऐलान के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण मीडिया के सामने अवतरित हुए। हाथों में उनकी लिखी हुई वो चिट्ठी थी जिसे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया। इस चिट्ठी में दोनों नेताओं ने पार्टी से 5 मुद्दों पर तुरंत फैसला लेने को कहा था, जिसके पूरा होते ही वो इस्तीफा देने की बात भी कर रहे थे। सबसे पहले ये जान लीजिए वो 5 मुद्दे क्या थे। पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आए चंदे के फर्जी चेक के मामले की जांच हो, एक उम्मीदवार के घर शराब पकड़े जाने की मामले की जांच की जाए, सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के अंदर तोड़फोड़ की कोशिश की जांच हो, दिल्ली सरकार के कानून मंत्री की फर्जी डिग्री के मामले की जांच हो। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का दावा है कि इन मांगों के मानने की शर्त पर इस्तीफा देने के लिए दोनों तैयार थे, लेकिन मांग तो नहीं मानी गई, उल्टे इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। जवाब में केजरीवाल गुट भी सामने आ गया। हर बातचीत में अंत में ये बात आती थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आप इस्तीफा दे दीजिए, ये मान लेंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए। हमें स्पष्ट नहीं था कि ये बातचीत पार्टी को सुधारने के लिए हो रही है या हमें निकालने के लिए हो रही है। 5 मुद्दों पे जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी 17 तारीख को, उस पर वो बार बार कह रहे हैं कि इनके मुद्दे मान लिए जाएं और हम फिर उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं। सवाल यह है कि इस्तीफे की बात इन 5 मुद्दों के साथ स्वयं उन्होंने लिखी है। 17 मार्च को लिखी गई चिट्ठी में कई जगहों पर दोनों ने बेहद भावुक शब्दों का इस्तेमाल कर केजरीवाल से इस तल्खी की वजह भी पूछी। हमने ऐसा क्या किया अरविंद भाई जो आप हमसे इतनी व्यक्तिगत खुंदक पाले हुए हैं? आपकी मित्रगण मीडिया में चाहे जो भी झूठ फैला रहे हों, लेकिन आप सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ है। हमने आज तक कभी आपसे कोई पद, ओहदा या लाभ नहीं मांगा। हमने कभी आपको अपदस्थ करने की कोशिश नहीं की है। यहाँ गिनाना शोभा नहीं देता, लेकिन आप जानते हैं हम दोनों ने हर नाजुक मोड़ पर आपकी मदद की है। हाँ, हमने आपसे सवाल जरूर पूछे हैं, तब भी पूछे हैं जब आप नहीं चाहते थे। हाँ, हमने नासमझी और उतावली के खिलाफ आपको आगाह जरूर किया था। और हाँ, जब आपने सुनने से मना किया तो हमने संगठन की मर्यादा के भीतर रहकर विरोध भी किया। स्वराज के सिद्धांतों पर बनी हमारी पार्टी में क्या ऐसा करना कोई अपराध है? हाँ, हमारी बातें तकलीफदेह हो सकती थी और हमेशा रहेंगी, लेकिन क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को पार्टी में नहीं रखना चाहते जो आपकी आंखों में आंखें डालकर सच बोल सके? ये कहा जा रहा है कि हमने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय कन्वीनर के पद से हटाने की मांग की। आपको ध्यान होगा बार बार इस चीज को उठाया जा रहा है, बार बार हम कहते हैं हमारा मुद्दा नहीं है। हमें ऐसा समझ में आने लगा कि बातचीत का मकसद हमारे मुद्दों को सुलझाना नहीं था, बल्कि हमारा इस्तीफा हासिल करना था।
आपकी ओर से बात कर रहे साथी घुमा फिरा कर एक ही बात का आग्रह कर रहे थे, हम दोनों अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दें। कारण यही बताया जा रहा था कि आपका व्यक्तिगत आग्रह है। आपने कहा है कि जब हम दोनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, तब तक आप राष्ट्रीय संयोजक के पद पर काम नहीं कर सकते। यही बात आपने तब भी कही थी जब हमें पीएससी से निकालने का प्रस्ताव लाया गया था। आपके कई नजदीकी लोग सार्वजनिक रूप से ये भी कह रहे हैं कि हमें पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। कुल मिलाकर आपकी तरफ से संदेश आ रहा है कि या तो शराफत से इस्तीफा दे दो या फिर अपमानित करके निकाला जाएगा। ये सब आपके सलाहकार ही नहीं, आप खुद कहलवा रहे हैं। ये सुनकर हमें बहुत दुख और धक्का लगा है। उधर योगेंद्र यादव पर कमरे में कुछ और बाहर कुछ और बोलने का आरोप लग रहा है। योगेंद्र भाई का फोन आया और कहा उन्होंने कि बातचीत सारी खत्म इसलिए की जाती है कि हम लोगों को आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि 28 तारीख के बाद आप कोई भी बात मानेंगे या लागू करेंगे। इस प्रकार का कोई भरोसा हम लोगों को नहीं है, ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया। बहरहाल केजरीवाल गुट का दावा है कि योगेंद्र यादव का इस्तीफा उनकी शर्तों को मानने के बाद लिया गया। वहीं योगेंद्र यादव इसे सरासर झूठ बता रहे हैं। अब 28 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तय है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल गुट इस बैठक से पहले ही योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की महत्वपूर्ण पदों से विदाई चाहता है। आम आदमी पार्टी के हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपसी अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही है। हालांकि एकता का रफू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विश्वास की चादर इस कदर फट चुकी है कि उसमें लगता नहीं कि कोई रफू कारगर हो पाएगा। अरविंद ओझा के साथ संजय सिंह, दिल्ली आज तक। करीब 24 घंटे के अंदर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो जाएगी। ये कल होनी है बैठक और पूरे आसार हैं कि इस बैठक में बागियों को यानी कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हालांकि बागियों की आज एक बैठक भी हो रही है। अट्ठाईस मार्च को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक तय है। इस बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। ये भी तय हो जाएगा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पार्टी में रहेंगे या फिर बाहर होंगे। लेकिन सूत्रों का दावा है कि पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों की विदाई का मन बना लिया है। हालांकि दोनों नेताओं ने साफ कर दिया कि तमाम संकेतों के बावजूद वो 28 तारीख को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे भी और पुरजोर तरीके से अपनी बात कहेंगे भी। लेकिन मामला तब और दिलचस्प हो गया जब पार्टी का एक और खेमा 28 तारीख की बैठक से पहले 27 तारीख यानी कि आज एक और बैठक करने का ऐलान कर मैदान में उतर आया। बताया जा रहा है कि योगेंद्र यादव समर्थकों ने 28 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले यानी 27 मार्च को दिल्ली में बैठक बुलाई है। देश भर से सदस्यों को चिट्ठी, मैसेज और फोन के जरिए बुलाया जा रहा है। 3 दिन की ये मीटिंग होनी चाहिए थी। पिछली बार ये प्रस्ताव पारित हुआ था क्योंकि 300 लोग आते हैं, कोई महाराष्ट्र, उड़ीसा, चेन्नई वगैरह से होते हुए आ रहे हैं। वो 3 दिन की मीटिंग पिछली बार डिसाइड हुई थी, वो मीटिंग सिर्फ 1 दिन की हो रही, इसीलिए हम 27 तारीख को भी ये मीटिंग एक रख रहे हैं। और ये अनौपचारिक मीटिंग है, अनऑफिशियल मीटिंग है। धारा 144 नहीं लगी हुई है हमारी पार्टी में। हम मिल सकते हैं और हम मिल रहे हैं। केजरीवाल समर्थकों ने विरोधी गुट की ओर से चिट्ठी लिखकर 27 मार्च को सबसे दिल्ली आने को कहा है। उनका कहना है कि केजरीवाल को दिल्ली के कुनबे ने घेर रखा है। केजरीवाल समर्थकों को इस बात से भी बड़ी नाराजगी है कि बैठक से पहले बैठक क्यों हो रही है। आप एक चीज ये बताइए कि अब इसमें कहीं कोई आपको शक शुबह लगता है? एक एक बात जब हम मानने के लिए तैयार हैं, बावजूद इसके आप कह रहे हैं हमें कोई यकीन और भरोसा नहीं है। 27 तारीख को एक अलग से मीटिंग हो रही है, कल एनसी मेंबर्स की एक अलग से मीटिंग की जा रही है। ये किस प्रकार के संकेत हैं? ये किस प्रकार की कार्रवाई है? लगातार ये मुहिम चल रही है हटाने की, एक कोशिश चल रही है अरविंद को हटाने की। कुल मिलाकर अब आर या पार की स्थिति है, जहां योगेंद्र यादव पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हुए दिखना चाहते हैं, वहीं केजरीवाल गुट इसे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की केजरीवाल के प्रति खुन्नस की बात कर रहा है। जरा इन ट्वीट्स को देखें। प्रशांत योगेंद्र जी की सब शर्तें मंजूर, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हटाने की उनकी जिद पर तो फैसला एनसी ही ले सकती है। दुखद है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने भी ट्वीट किया। बातचीत तेल हो गई है। केजरीवाल को संयोजक के पद से हटाने का प्रशांत और योगेंद्र का हट जारी रहा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर कहा, योगेंद्र और भूषण केजरीवाल को हटाने पर अड़े हैं। मैं इसके खिलाफ हूं।
लेकिन अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी को फैसला करने दें। पीएसी की बैठक के बाद हुए फैसले से यह साफ हो गया है कि 28 के बैठक के बाद क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की विदाई तय है। मणिदीप शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली की सत्ता में आने से तुरंत बाद ही पार्टी के अंदर बवाल अपने चरम पर है। पहले पीएसी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आने लगे। आम आदमी पार्टी में मुखालफत का पहला एपिसोड केजरीवाल के बेंगलोर जाने से ऐन पहले शुरू हुआ था और उसके बाद धारा प्रवाह इसमें कड़ियां जोड़ती गई। सबसे पहले पीएससी से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को निकाल दिया गया। इसके बाद मयंक गांधी ने अपने ब्लॉग पर इस बात का विरोध जताया। अपने ब्लॉग में मयंक गांधी ने इस फैसले को अलोकतांत्रिक करार दिया। इस ब्लॉग का असर तो होना ही था और हुआ भी। 22 दिन बाद दिल्ली से फरमान जारी हुआ और कुमार विश्वास को मुंबई में नजर रखने के लिए तैनात कर दिया गया। महाराष्ट्र में मुझे प्रभार सौंपा गया कि मैं वहां संभावनाएं तलाशने के लिए जाऊं, साथियों से बात करूं। हमने कहा था कि कम से कम इतना तो कर लीजिए कि राज्य इकाई अपने म्युनिसिपैलिटी पंचायत का चुनाव तो खुद फैसला कर सके। उधर दिल्ली वालों को स्टिंग का मंत्र देने वाले अरविंद केजरीवाल खुद स्टिंग के जाल में घिरते दिखे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ 3 दिन में 3 स्टिंग आए हैं और हर स्टिंग में केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा गया। जाहिर है आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों में घिरती दिख रही है। हालांकि सबसे दिलचस्प अरविंद केजरीवाल की खामोशी है। इतने विवादों के बावजूद केजरीवाल ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। आज तक ब्यूरो। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, हम होते हैं हाजिर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए